Hello guys, I'm Dr. Ujjwal. I'm consultant physician in various hospitals. I make videos on lifestyle, travel and medicine to help everyone grow and live better. आज ना हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री, जिसका ये मतलब है कि हम विदाउट ब्लड सैंपल लिए ब्लड में कितना ऑक्सीजन है ये चेक करने की एक मशीन आती है, पल्स ऑक्सीमेट्री बोलते हैं उसको। अभी आपको कोविड का टाइम याद ही होगा फ्रेंड्स, सबके घर में ऑलमोस्ट वो पल्स ऑक्सीमेट्री आ ही गया था। सब लोग बोल रहे सैचुरेशन कम हो रहा है, आईसीयू लगेगा, ये सब सबको याद ही होगा। एक्सरे करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन कम होता है ना, तो मतलब नॉर्मल जो पर्सन रहता है, जो मेडिकल प्रोफेशन का नहीं है या पैरामेडिकल नहीं है, तो उसको समझता नहीं है कि ऑक्सीजन गिर रहा है। जब तक 80 के नीचे नहीं चला जाता ना मतलब ऑक्सीजन, तब तक समझता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 80% के नीचे ही साइंस आने चालू होते हैं ऑक्सीजन कम होने के। और ये जो मशीन है पल्स ऑक्सीमेट्री काफ़ी कॉमन है क्लिनिक्स में, ओपीडीज़ में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में। ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। मतलब विदाउट ब्लड सैंपल लिए हम ऑक्सीजन बता सकते हैं। ब्लड सैंपल तो मोस्ट एक्यूरेट है, जिसको आर्टेरियल ब्लड गैस बोलते हैं, जिसको एबीजी बोलते हैं। तो वो हर बार नहीं कर सकते सबका, बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। वो आर्टरी में नीडल डाल के ब्लड सैंपल निकालते हैं और उसको विदिन 10 मिनट्स प्रोसेस करना रहता है, और वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। एक आर्टेरियल ब्लड गैस अराउंड 1500 टू 2500 डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, कौन सा मशीन यूज़ करते हैं उसके ऊपर है। तो अपन समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा फिज़िक्स समझा देता हूँ मैं। तो बेसिकली जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसमें दो वेवलेंथ काम करते हैं, एक 660 नैनोमीटर है, दूसरा 940 नैनोमीटर के वो वेवलेंथ निकालता है। और जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। और तीसरा मैकेनिज़्म है कि जो पल्सेटाइल सिग्नल्स रहता है वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा उसमें प्रोसेस किया जाता है सैंपल, उसके बाद वो फाइनल सैचुरेशन डिटेक्ट करता है। तो तीन चीज़ें हो गई, एक तो डिफरेंट नैनोमीटर 660 और 940 नैनोमीटर्स का वो वेवलेंथ निकालता है, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर उसमें जो पल्स ऑक्सीमेट्री मशीन लगा रहता है वो उसको प्रोसेस करता है और फाइनल रिज़ल्ट आपको डिस्प्ले में दिखाता है। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ कहाँ अपन ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉमन रहता है, टिप ऑफ द फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, किसी भी फिंगर्स पे लगा के देख सकते हैं, ठीक है। हाथ में नहीं आ रहा है, बीपी काफ़ी लो है, तो फिर ईयर लोब्यूल्स में लगा के देख सकते हैं। बट उसका जो प्रोब रहता है, जो पल्स ऑक्सीमीटर आता है वो अलग आता है, उसका सेंसिटिविटी डिफरेंट रहता है, बट मैकेनिज़्म पूरा सेम रहता है। हाथ में नहीं आ रहा है, हाथ में कुछ इंजरी है, तो फिर पैर के जो ग्रेट टोज रहता है उसमें भी लगा के देख सकते हैं। अभी अपने को ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन ने डिसाइड किया कि अपने को इंडेक्स फिंगर में लगाना है, तो पहले हैंड को वार्म करना है, सनलाइट अवॉइड करना है, और फिर उस प्रोब को हैंड में लगाना है, ठीक है। बीपी लो होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सैचुरेशन डिटेक्ट होने में, और 5 to 10 सेकेंड्स के बाद ही उसकी रीडिंग को ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि लगाते साथ ही वो रीडिंग थोड़ा स्टेबलाइज होता है। उसके बाद 5 to 10 सेकेंड्स का रीडिंग के बाद अपने को फाइनल रीडिंग देखना है उसमें। अभी बात करते हैं कि रीडिंग्स का इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली अगर 97 98 आ रहा है, दैन जो ऑक्सीजन लेवल है वो ओके है, PaO2 लेवल बोलते हैं उसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने 11th में पढ़ा होगा, याद होगा, अभी उस डिटेल्स में नहीं जाता मैं। तो उसमें जो 98 99 है वो तो नॉर्मल रीडिंग है, बट जैसे जैसे 95 के नीचे जाता है ना, तो पल्स ऑक्सीमीटर की जो एक्यूरेसी है वो कम होने लगती है, और बिलो 90 तो काफ़ी अनरिलायबल हो जाता है। बिलो 70 तो बिल्कुल ही अनरिलायबल है, तो वो तो काफ़ी क्रिटिकल आईसीयू की स्टेज आ जाती है। तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं जिससे पल्स ऑक्सीमेट्री कम होता है। अब डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन्स रहते हैं, सल्फेमिथ हीमोग्लोबिन रहता है, नेल पॉलिश लगाई है पेशेंट ने, सनलाइट है, पेशेंट स्मोकर है, एज ज़्यादा रहता है। सैचुरेशन एज के साथ साथ वैसे भी कम होता है। जो स्मोकर है उनका सैचुरेशन 97 98 डेफिनेटली नहीं रहेगा, वो अराउंड 92 93 उतना ही उनका एक्सेप्टेबल रहता है सैचुरेशन।
कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको घर पे अपने पल्स ऑक्स डेफिनेटली रखना चाहिए, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, सीओपीडी, अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, उनको डेफिनेटली ये मशीन घर पे रखना चाहिए। बहुत ही यूज़फुल रहता है कि कब पेशेंट को एडमिट करना है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन लगाना है, उससे पता चलता है। तो बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स अपने सीखे अपन ने, अगर इसको सही से यूज़ किया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है डेफिनेटली। बार बार इन्वेजिव टेस्ट नहीं करना पड़ता है पेशेंट का, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, जो आर्टेरियल ब्लड गैस जैसे कि मैंने बताया उसकी कॉस्टिंग का। बट अगर इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो, और आपको लग रहा है पेशेंट का ऑक्सीजन कम है, तो केवल ये मशीन पर रिलाय नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया, इसका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बिलो 95% थोड़ा कम हो जाता है, बिलो 90% तो बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट है। तो डोंट रिलाई ऑन दिस, गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। वो लोग आगे के स्टेप्स बराबर लेते हैं, उनके पास पूरा प्रोटोकॉल रहता है, पूरा एग्जामिन करके, सब इन्वेस्टिगेशन करके फिर फाइनल डिसीजन होता है कि फाइनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है अपने को। तो ये एक बेसिक नॉलेज था फॉर अ कॉमन पर्सन अबाउट द पल्स ऑक्सीमेट्री। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर उज्ज्वल।